हेलो एंड वेलकम टू ज्वालवा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने 5 क्वेश्चंस किए थे और इस वाले वीडियो में भी हम लगभग 5 क्वेश्चंस तो करेंगे ही। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट एड्स फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस एंड नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। देखो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड में क्या ऐड कर रहा है, HCl ऐड कर रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को के साथ अगर हम HCl मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड और साथ में H2O। क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड और साथ में बनता है बेटे H2O। ठीक है, थोड़ा इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं तो ये हो गया। अभी यही पूछा था हमें कि राइट द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। आगे कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। अब देखो क्या है, ये क्या है, HCl। HCl क्या होता है बेटे? एसिड। ये क्या है बेटे? ये है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मेटालिक ऑक्साइड है। क्या बेटा? मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो मतलब जब हम बेस को एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो मतलब ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। और ये क्या है? ये वाटर है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है? व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो ये भी एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक प्रकार का। ठीक है, अगले वाले पार्ट में क्या कह रहा था? नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बनता है। ठीक है, तो मेटालिक ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। और ये जो रिएक्शन है ये एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, और प्रोडक्ट बोला गया था तो प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड और वाटर है। अगला क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू कलरलेस सोल्यूशन इन टू डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स लेबल्ड A एंड B। देखो आपके पास क्या कह रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब्स गिवन है और इनको लेबल कर रखा है A और B से। ठीक है, एक में मिला रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें एक में है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और दूसरे में है सोडियम सल्फेट। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू यूजिंग HCl। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे HCl को मिला के। अब देखो क्या होगा, जब हम इसके साथ HCl मिलाएंगे, क्या होगा जब हम इसके साथ HCl मिलाएंगे तो कुछ एफरवेसेंस बनेंगे, कुछ फ्यूम्स बनेंगे, गैसेस बनेंगे। वो गैसेस किसके होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो इस तरीके का कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें यही पूछा हुआ क्वेश्चन में कि क्या होगा कि अगर हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स में HCl मिलाते हैं तो बेटे इसमें फ्यूम्स दिखेंगे, एफरवेसेंस दिखेंगे। तो वो किसके होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यही पूछा था, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश द टू यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl को मिला के, तो इसमें क्या होगा, कार्बोनेट के साथ जब मिलाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और सल्फेट के साथ जब मिलाएंगे तब क्या होगा? तब रिएक्शन कोई ऐसा इस प्रकार का रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि राइट द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? Na2CO3 और HCl मिलाया इसमें तो बनता है क्या बेटे? NaCl बनता है, साथ में H2O बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन हो गई। आगे वाला पार्ट में क्या कह रहा है? When a white powder X is added to water। कह रहा है कि जब हमने एक white powder X को वाटर में मिलाया, मतलब एक कंपाउंड है X, इसको हम मिला रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ मिला रहे हैं। तो एक सब्सटेंस बन रहा है Y which turns red litmus blue। जो रेड लिटमस को, मतलब ये रेड लिटमस को कन्वर्ट कर दे रहा है किस चीज में? ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है।
किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है रेड लिटमस को। अच्छा, इसका मतलब ये जो y है ये क्या है बेटा, ये एक बेस है। क्या है बेटा, ये बेस है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक ऑक्साइड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जब वाटर के साथ मिलाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे तब बेस बनता है। तो यहाँ पे जो X है ये क्या होगा, ये बेटा ये एक मेटालिक ऑक्साइड होगा, क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड ही बेसिक ऑक्साइड्स होता है। तो हम इसका एक मेटालिक ऑक्साइड लिख लेते हैं, तो Na2O। ठीक है, तो जो ये X है वो हमारा क्या हो गया, Na2O हो गया। और जो Y बनेगा, जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, NaOH। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि व्हेन अ व्हाइट पाउडर हमने किसका ले लिया, सोडियम ऑक्साइड के ले लिया। जब इसको हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो एक बेस बनता है, और ये जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। आइडेंटिफाई करना था एक्स और वाई को, तो एक्स क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड, और वाई हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बीच में इक्वेशन लिखना था, बैलेंस इक्वेशन लिखना था, तो बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। Na2O प्लस H2O क्या मिलेगा हमें, NaOH। क्या मिला, NaOH। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गया इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको बैलेंस भी तो करना है। दो Na है, दो Na है, दो ऑक्सीजन हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए, दो H हो गए, दो H हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड X गिव्स रेडिश ब्राउन पीपीटी। क्या है, एक कंपाउंड है X, जो कि X है एक कंपाउंड जो कि किस कलर का पीपीटी दे रहा है बेटे, एक रेड कलर का पीपीटी दे रहा है। कैसा पीपीटी दे रहा है बेटा, ये रेड कलर का रेडिश ब्राउन पीपीटी दे रहा है। कैसा दे रहा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी दे रहा है। ठीक है, जब हम किसके साथ मिला रहे हैं उसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला रहे हैं। तो ये X है, ये इसको हम मिलाते हैं किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं। तो क्या मिला, एक सब्सटेंस मिला जो कि रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। क्या कैसा पीपीटी दे रहा है बेटे, रेडिश ब्राउन पीपीटी दे रहा। ठीक है, द पीपीटी डिसॉल्व्ड इन एक्सेस, मतलब जो यहाँ पे जो पीपीटी जो बन रहा होगा ये क्या है, एक्सेस ऑफ, मतलब जो भी यहाँ पे पीपीटी, इसको मान लेते हैं ये फिलहाल वाई है। जब ये वाई को हम इसके साथ मिला रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब ये एक्सेस में है, क्या है, एक्सेस में है, तो क्या हो रहा है बेटे, डीप ब्लू कलर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस बन रहा होगा उसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा डीप ब्लू सोल्यूशन है। ये क्या है, डीप ब्लू सोल्यूशन बन रहा होगा। आइडेंटिफाई एक्स को आइडेंटिफाई करना है हमें, और क्या क्या करना है बेटे, हमें इक्वेशंस लिखनी है। तो चलो एक्स को लिख लेते हैं। तो देखो डीप ब्लू से याद रखना, ब्लू से क्या याद रखेंगे आप, ब्लू से याद रखेंगे कि ये कॉपर से रिलेटेड कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लूइश कलर होता है वो किसका होता है, कॉपर से रिलेटेड कंपाउंड्स का। तो हम इसको क्या देते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या बेटा, ये कॉपर सल्फेट। इसको हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, तो क्या मिला इससे, CuOH बस कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ में मिला अमोनियम सल्फेट। ठीक है, क्या मिल गया, अमोनियम सल्फेट। अब जो ये कॉपर सल्फेट है, क्या है बेटा, ये कॉपर सल्फेट, ये मतलब ये वाई है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है ये, सॉरी कॉपर हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जब ये एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ मिलाया जाएगा, मतलब जब ये एक्सेस में मिलाया जाएगा इसके साथ, तो एक डीप ब्लू कलर आएगा। क्या आएगा, डीप ब्लू कलर आएगा। और वो डीप ब्लू कलर किसकी वजह से होगा, CuNH3, ये इसकी वजह से होगा, और साथ में H2। ठीक है, तो जो डीप ब्लू कलर है, ठीक है, वो किसकी वजह से है, इस वाले आयन की वजह से। ये एक वैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बेटे। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्ट X गिव्स CO2, एक सॉल्ट है जो कि CO2 निकाल दे रहा है व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक सॉल्ट है X जिसको हम H2SO4 के साथ मिला रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। एंड द रिमेनिंग सोल्यूशन रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो बेरियम क्लोराइड के साथ मिलके एक वाइट पीपीटी बना रहा है। आइडेंटिफाई करना है X और बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो भैया देखो, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये कंपाउंड होगा, ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये
कार्बोनेट होगा, और कार्बोनेट में भी मैं लिख देता हूँ कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ मिलाया तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। साथ में H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि द रिमेनिंग सोल्यूशन रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। जब ये इसको Na2SO4 को हम बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो जब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो बनेगा बेटे बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, और साथ में NaCl, ठीक है। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl। तो ये एक टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है ये बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा ये, ठीक है। तो एक तरीके की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस हो गए खत्म, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस थे, 5 के पांचों हो गए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही करेंगे। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और केस स्टडी बेस्ड, कुछ और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।